ऑथेंटिक न्यूज 19 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की न्यूज। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सुफिया है। पूछते हो मुझसे रुतबा अशरफ इमरान का, पूछते हो मुझसे रुतबा अशरफ इमरान का, है फरिश्तों में भी चर्चा अशरफ इमरान का। देखते ही इश्क की आंखें मुनव्वर हो गए, देखते ही इश्क की आंखें मुनव्वर हो गए, कितना पुरनूर रोजा है अशरफ इमरान का। मोहतरम हजरात, आज हम जिस पाक तारीख साज हस्ती का रोजा है मॉडल की शक्ल में देख रहे हैं, इनका नाम कद्दुल कुबरा तारिक सल्तनत अमीर कबीर से अशरफ जहांगीर सिमरान नूर बख्श रहमतुल्लाह है। आपके वालिद सुल्तान इब्राहिम सिमनानी जो कि ईरान के बादशाह थे। सुल्तान इब्राहिम सिमनानी को बेटे की आरज़ू थी। एक रात ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल और जहां से अरस सरफराज। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 फर्जंदों की बशारत दी और फरमाया कि एक का नाम मोहम्मद अशरफ और दूसरे का नाम आरिफ रखना। आपकी विलादत बाशहादत 707 हिजरी में कदीम शहर सिमनान में। अस्सलामु अलैकुम। Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. The importance of Masjid Nabi. Masjid Nabi, the Prophet's mosque in Medina, holds a very special place in the hearts of Muslims. It is second holiest mosque in Islam after Masjid al-Haram in Makkah. The importance of Masjid Nabi lies in many aspects, and those are built by Prophet Muhammad, peace be upon him, center of Islam, symbol of unity. Thank you. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम मस्जिद नबी की मॉडल की शक्ल में देख रहे हैं, मस्जिद हराम के बाद दुनिया की सबसे अहम मुक़द्दस बेहतरीन मकामात में से एक है और इस्लाम में इसकी बहुत फजीलत है। ये रसूलुल्लाह की अपनी मस्जिद है। इसकी बुनियाद में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरी क़ब्र अनवर की ज़ियारत करे उसके लिए मेरी शिफाअत होती है। इसी मस्जिद में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अनवर है। अस्सलामु अलैकुम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. History of Masjid Nabi. Masjid al-Nabi, the Prophet Mosque, was built by the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam in 622 Common Era in Medina after his hijrah from Mecca on land purchased from orphan 2 brothers. The original open air structure was made of palm trunks and mud. The mosque became a center for early Muslims community, surviving as more than just a place for prayer and also as the headquarters for the new state charity and housing. It has been expanded and renovated by various rulers over the centuries, involving into one of the largest and most important mosques in the world. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मेरा उन्वान है तारीकी पस मंजर। रूए ज़मीन पर अपनी हुर्मत इज़्ज़त शराफत के लिहाज से 3 मस्जिदें बड़ी अहमियत की हामिल है और तीनों मस्जिदों की तामीर हुक्म इलाही से हज़रत अंबिया इकराम ने फरमाई। मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबी। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह खुसूसियत है कि इसे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब के साथ मिलकर तामीर फरमाई। पहली तामीर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाकर पहला अजीम का मस्जिद नबी की तामीर का किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुंबद खिजरा के ऊपर जो खिड़की बनी हुई है, जिसको आपने कई बार देखा होगा और देख कर दिल में ख्याल आया होगा कि ये कहाँ से खुलती है। देखिए, इस खिड़की के अंदर से अगर देखा जाए तो क्या दिखाई देता है। जब हम इस खिड़की के अंदर देखते हैं तो हमें सुनहरी जाली दिखाई देती है। जब हम इस सुनहरी जालियों को हटाएं तो ये सब्ज कपड़ा दिखाई देता है। ये सब्ज कपड़ा फसी यानी कि एक पतली सी दीवार है। जब हम इसको हटाएं तो हमें 5 कोनों वाली गुंबद नजर आती है। ये है काले रंग की दीवार। अगर इसको हटाएं तो हमें आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मुबारक कब्र, इसके ऊपर एक मार्बल का छत मौजूद है, इसके ऊपर एक 8 कोनों वाला गुंबद भी मौजूद है और ये है इसके ऊपर एक काली रंग की छोटी सी खिड़की मौजूद है। अगर इसको हटाएं तो हमें तीनों मुबारक कब्रें नजर आती है। जब हम इसको हटा दें तो ये है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुबारक कब्र और ये है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुबारक कब्र और ये है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र। ये था मंजर मदीना मुनव्वरा यानी गुंबद खिजरा के अंदर मौजूद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदरसा गुलशन ज़हरा अल बनात की जानिब से 1500 सालाना जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबादी दी जाती है। अब मैं आपको मीना मस्जिद नबी की मीनारों के बारे में बताना चाहती हूँ। रियाज़ जन्नत में 8 सुतून ऐसे हैं जिन्हें मस्जिद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाखिज़ों से इम्तियाज़ हासिल है। इन सुतूनों को संगे मरमर और सुनहरी मीनाकारी के मस्जिद नबी के बाखिज़ों से नुमाया किया गया है, जो रियाज़ जन्नत के अंदर वाक़ा है। इन अजीमुश्शान मुतबद्दिल सुतूनों की तफसील कुछ इस तरह है। पहला सुतून हिनाना, ये मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक वाक़ा है। जब किसी ऊँटनी के बच्चे को उसकी माँ से जुदा कर दिया जाए तो अपनी माँ के फराग में रोता और बिलखता है। इसके आवाज़ को अरबी में हिनाना ना कहते हैं। दरअसल इसके साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसकी वजह से इसे हिनाना का नाम दिया गया। मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार होने से कबल आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह खड़े होकर इस तने के साथ टेक लगा बात दिया करते थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद गौस पीरा कादरी
यहाँ पर मैं इफ्तिताह के लिए आया था। बच्चों ने बहुत ही प्यारे अंदाज से सरकार दो जहां आक़ाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा और जो है ना कचौजा शरीफ की दरगाह शरीफ बनाई है। काबिल मुबारकबाद है जो असातिज़ा हैं और जितने लोग भी इस कमेटी वाले हैं, इनको सबको मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। बच्चों को अल्लाह ताला कामयाबी अता करें, दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम यहाँ पर आसार कमेटी की तरफ से 1500 सालाना जश्न यौम मिलादुन नबी मना रहे हैं और साथ ही साथ इस 1500 सालाना जलसे में शहर शुगो में एक बेहतरीन यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं, पिछले 2 या 3 दिनों से यहाँ पर गुलशन ज़हरा की जानिब से एक एग्जीबिशन दिखाया जा रहा है, जो गुंबद खिजरा और कचौजा शरीफ का गुंबद है वो भी दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं पिछले कई दिनों से। ये एक यादगार 1500 सालाना मिलाद यहाँ पर चल रहा है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर तमाम शिद्दों के अवाम और जो भी जिम्मेदारान हैं, मैं उनका तहे दिल से